प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैंने जलाने के लिए रखा है तवे पर, तूने रोटी जला दी। तू करती क्या है? अरे पापा मम्मी के साथ ये क्या कर रहे हैं? मैंने रोटी जानबूझ के नहीं जलाई, वो दूध उबल गया था, उसे बंद करने के चक्कर में रोटी जल गई। पापा तो मम्मी को मार रहे हैं, जाके दादी को बताता हूँ। बहस करती है मुझसे? गलती मान ले कि तूने गलती की है, ज्यादा बहस मत किया कर मुझसे, समझी? अब एक काम कर, जा मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, मुझे ऑफिस निकलना है। टाइम से कपड़े तैयार नहीं हुए ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जा। सुबह सुबह रोटी जलाती। दादी पापा मम्मी को मार रहे हैं। क्या? तू चल, मैं देखती हूँ। मेरे कपड़े रेडी नहीं हुए अभी तक? बस आप 5 मिनट दीजिए, हो गया प्रेस। 5 मिनट दूं? तुझे अच्छे से पता है ना कि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, मम्मी जी को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुला लिया था, इसलिए देर हो गई। आप कोई और काम कर लीजिए, तब तक मैं आपको देती हूँ कपड़े। काम काम तो करना है, आज यही काम निपटा देता हूँ। पहले तुझे आज अच्छे से सबक सिखा देता हूँ ताकि तू दोबारा कोई गलती ना करे। नहीं, ये क्या कर रहा है तू? सुबह इसने रोटी जला दी और अब इससे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था। मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी काम टाइम से नहीं करती है। तो इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसके ऊपर हाथ उठाएगा? मम्मी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। आज ये अच्छे से पिट जाएगी ना तो आगे से कोई गलती नहीं करेगी और हर काम टाइम से करेगी। अच्छा, मम्मी, आपने मुझ पर हाथ उठाया? इसके लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया मैंने तेरे ऊपर हाथ, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को पिटता हुआ नहीं देख सकती। और तू मुझे एक बात बता, तूने सुबह से उठ के किया ही क्या है? एक नहाने और फोन चलाने के सिवाय तूने कुछ नहीं किया। अरे प्रेस तो तू खुद भी कर लेता। अगर तुझसे नहीं हो रही थी तो बाहर प्रेस वाला बैठता है, उससे करवा के ले आता। ऑफिस का काम भी मैं करूं और घर का काम भी मैं करूं, फिर मैंने इससे शादी क्यों करी जो ये घर के काम भी नहीं कर सकती? अरे बेटा, तेरा ये हाथ कैसे जल गया? तूने इसका हाथ जला दिया? अरे बेशरम, ये तेरी पत्नी है, कोई जंगली जानवर नहीं है जो तू इसके साथ इस तरह का बर्ताव करता है। अरे तेरे घर में एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और तेरी बहन के साथ ससुराल में उसका पति उसके साथ यही सब करे तो क्या करेगा तू? मैं एक बार मेरी बहन को हाथ तो लगाए, हाथ तोड़ दूंगा वो। वाह बेटा, तेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, पर तू किसी की बहन को इस तरह से मार सकता है। अरे ये तो सोच, इसके घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ही आपने मेरी बहन का नाम लिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसे ये भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर इसके घर वालों को पता लगेगा कि मैं इसके साथ इस तरह से बर्ताव करता हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नव्या, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ जो मैंने गलती की है, पर मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए इज्जत और प्यार का होना बहुत जरूरी होता है। हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, पर आपने आज तक कभी मेरी इज्जत नहीं की और ना ही मुझसे कभी प्यार से बात की है। पहले तो आप बस गुस्सा करते थे, पर अब छोटी छोटी बातों पे मुझ पे हाथ उठाने लगे हैं। और आज
आज तो आपने मेरा हाथ ही चला दिया। मैं सच बता रही हूँ, मैं सारे काम सही करने की कोशिश करती हूँ, पर आपका ये जो गुस्सा है ना, वो मेरे अंदर डर बन के बैठ गया है। और इस डर की वजह से मैं कोई भी काम करूँ, कितना भी सही कर लूँ, पर वो मुझसे गलत हो ही जाता है। आप बस मुझसे प्यार से बात किया कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से कभी गुस्सा नहीं करूँगा और हर काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। बस तुम ऐसे रो मत। बेटा तू इधर आ मेरे पास। अरे तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। तो शुभ मुझे नहीं बताता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। अरे बेटा, मैंने हमेशा तुझे एक बेटी की तरह प्यार किया है, पर तूने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। अगर आगे से ये नालायक तेरे साथ इस तरह की हरकत करे तो तू सीधा आके मुझे बताएगी। जी माँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने अपनी बहू का साथ देकर सही किया या गलत।